हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए मैं रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हम लोग रीडिंग करते हैं आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट थॉट्स देखते हैं क्या है। तो अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ थोड़ा माइंड मत करना, मुझे ना थोड़ा गाना गाने का शौक़ है, तो मैं बीच बीच में गाना गाती रहती हूँ। मैं बहुत एक्चुअली मैं कार्ड से कनेक्ट कर पाती हूँ जब मैं सिंगिंग करती हूँ। तो तुमसे है दिन मेरे, तुमसे है रातें, तुमसे है चाहत मेरी, अब रहना है संग तेरे ही मुझे, अब जीना है संग तेरे ही मुझे, अब रहना है संग तेरे ही मुझे, अब जीना है संग तेरे ही मुझे, तेरी सांसों में से बस जाऊं, जुदा कोई न कर पाए, तेरी बाहों में यूं सिमट जाऊं, जुदा कोई न कर पाए, चाहूँगा मैं तुझे, तू ले ले मेरा इम्तिहान, तेरी बाहों में से बस जाऊं, जुदा कोई न कर पाए। चलिए सबसे स्ट्रॉन्ग जो नंबर निकल के आया है वो आया है 7। ठीक है, तो आपको या तो 77 777 7777 आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर। हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ या कोई मंथ मतलब हो आप लोगों का, आपका या आपके पार्टनर का। 7 की जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप देख लीजिएगा, और भी एनर्जी है लेकिन 7 नंबर की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। आपके पार्टनर की जो सिचुएशन, जो करंट फीलिंग, थॉट्स बताने से पहले मैं एक्चुअली आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो रिश्ता बिगड़ा है ना, आप में से जो मोस्टली लोगों का जो रिश्ता बिगड़ा है ना वो बिगड़ा है थर्ड पार्टी की वजह से 100%। ठीक है, हो सकता है कि आप में से 5 या 10% लोगों से ना ये रीडिंग रेजोनेट करे, लेकिन 90% लोगों का जो रिश्ता बिगड़ा है वो थर्ड पार्टी के बीच में आने की वजह से बिगड़ा है। आपने जितने एफ़र्ट लगाए इस रिश्ते में, ठीक है, आप एफ़र्ट लगा लगा के एक्चुअली थक गए। आपने अपनी तरफ से 100% एफ़र्ट लगाए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने जो पार्टनर थे आपके, जो उनको आपने कुछ फाइनेंशियली भी हेल्प किया हो, उनके काम में आपने मदद किया होगा, और लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको पूरी तरह से आपको वो चीट करते रहे, झूठ, धोखा, फरेब इस तरीके से आपसे करते रहे। आपके एक्चुअली मतलब बहुत ज़्यादा ख़ास बनने के बाद में, आपके साथ में इतना अच्छा रिश्ता होने के बाद में उन्होंने केवल आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक्चुअली जो एनर्जी निकल के आई है इस टाइम पर इस तरीके से आई है। और इसके बाद में इन सारी जो बातें हुई उसका जो रिज़ल्ट रहा था वो रहा था कि आप लोगों के रिश्ते में टावर मूवमेंट आ गया। टावर मूवमेंट इट मीन्स सब कुछ ध्वस्त हो गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ रही, आपके एफ़र्ट यहाँ रहे। ठीक है, आपके पार्टनर ने जो आपको चीट किया वो ये कार्ड है, और इसके बाद में जो सिचुएशन बनी थी वो बनी थी द टावर की।
ठीक है। तो आप लोगों का जो रिश्ता था ना वो पूरी तरह से एकदम से ध्वस्त हो गया। आपके जितने एफ़र्ट थे वो सारे के सारे मतलब बेकार गए। और आपके पार्टनर ने आपके बारे में 1% भी, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि 10% सोचा होगा, मैं इतना ये स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी निकल के आई है, मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर ने आपके बारे में 1% भी नहीं सोचा। आपसे सब सारी चीज़ें छुपाई, आपसे चीज़ें छुपाई, आपको हाइड करके रखा। उन्होंने ना आपसे अपने बिज़नेस के बारे में बात किया, ना अपनी सैलरी के बारे में बात किया, ना अपने फैमिली के बारे में बात किया, ना अपनी फैमिली की जो अंदर की जो सिचुएशन थी ना उसको मतलब आपसे मतलब बात किया, ठीक है। उन्होंने केवल आपको क्या चीज़ बताई, आप लोगों में से मोस्टली लोगों के पार्टनर ने, कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हूँ, मुझे अभी ज़रूरत है, तुम मेरी हेल्प कर दो। हो सकता है आपके पार्टनर आप में से किसी के पार्टनर ने आप लोगों से हेल्प भी मांगी हो, ठीक है, पैसे की मदद भी मांगी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने घर पर बीमारी का भी बहाना लगा के आपसे हेल्प मांग ली हो, आपसे झूठ बोल लिया हो। आपने बहुत बार बोला कि आप मुझे अपनी फैमिली से मिलवा दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते को आगे ग्रो करना चाहती हूँ, लेकिन आपके मतलब जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं चीज़ों को हाइड करते गए। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने ये भी बोल दिया हो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली है उनकी, लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब भी कमिटमेंट की बात आई आप दोनों के बीच में, जब भी आप उनके पीछे पड़े कि कमिटमेंट दे दो, मुझे फैमिली से मिलवा दो, मुझे कब तक ऐसे ही करके लटका के रखोगे, ठीक है, तो उन्होंने आपको ये बोला कि ट्रेडिशनल फैमिली है, बहुत ज़्यादा परंपराओं को मानने वाली फैमिली है, बहुत ज़्यादा धार्मिक पूजा पाठ करने वाली फैमिली है, और मतलब जो उनके मदर और फादर हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। इस तरीके से आपको मतलब एक तरह से बोलूँ कि उल्लू बनाते रहे, सॉरी टू से इस वर्ड के लिए, लेकिन एक्चुअली जो एनर्जी निकल के आई है उसके हिसाब से ये शब्द एकदम से सही है। क्यों? इधर आपको बेवकूफ़ बनाते रहे, उधर वो थर्ड पार्टी के साथ में इंजॉय करते रहे, थर्ड पार्टी के साथ में अपना रिश्ता आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। आप उनसे मिन्नतें करते रहे, भीख मांगते रहे, प्यार की गिड़गिड़ाते रहे, मतलब जहाँ पे आपको एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही आपको चीट कर रहा था, आपको धोखा दे रहा था, आपके साथ में 1% भी लॉयल नहीं था, ठीक है, उसके आगे आप गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, कि मतलब जो आपकी कंडीशन उस टाइम पर रही होगी, एक्चुअली मैं कार्ड से फील कर पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसी दयनीय आपकी स्थिति हो गई कि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि डिप्रेशन का इलाज भी चला हो। आपकी रातों की नींद हराम हो गई, आप जीना भूल गए कि एक्चुअली में ज़िंदगी क्या होती है। आपका पूरा का पूरा फोकस इस रिश्ते पर रहा, और इस तरीके से आपने अपना टाइम जो ये निकाला है वो इतनी बुरी कंडीशन में निकाला है कि आप ना तो जी पाए ना मर पाए। आप एक्चुअली ये नहीं समझ पाए कि आपने अपना 100% अपने पार्टनर को दिया, सब कुछ दिया, मतलब हर तरह से आप उनके साथ इन्वॉल्व थे, ठीक है। उसके बाद में भी आपके पार्टनर ने आपको चुटकियों में अपनी लाइफ से निकाल दिया, ठीक है। एक्चुअली आप में से बहुत से लोगों को तो ये इस सवाल का जवाब ही कभी नहीं मिल पाया कि आपके पार्टनर ने अचानक से आपके साथ में कांटेक्ट ख़त्म कैसे कर लिया, नो कांटेक्ट में कैसे चले गए। आप में से बहुत से लोग तो एकदम से शॉक्ड हैं, अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आपके पार्टनर ने अचानक से ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये मतलब आपकी जो एनर्जी रही वो इस तरीके से रही। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की अब एक्चुअली करंट फीलिंग जो है वो क्या रहेगी, ठीक है। ये आपकी एनर्जी रही इसमें, जो कि मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा दुख भरी एनर्जी निकल के आई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है, ठीक है। अब सभी आप लोग मत ले जाइएगा अपने ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों का हो सकता है कि उनसे रेजोनेट ना करे ये, ठीक। तो पर यह है कि रीडिंग पहुंचती आप लोगों पे ना, ये मतलब टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी पहुंचेगी तो रेजोनेट करती है, आपके पास पहुंचती है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई निकल के आती है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एक्चुअली अभी क्या करंट फीलिंग है, क्योंकि आपकी तो समझ में आ गया कि आपने क्या क्या झेला है इस बीच में ना, बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों ने झेला है। अभी भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में है,
बहुत ज़्यादा ईगो में है, स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन अपने ईगो की वजह से अभी रोक लेते हैं। एक मति भ्रम उनकी हो चुकी है पूरी तरह से, मतलब बोल सकते हैं कि पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है ना, कंफ्यूज्ड हैं पूरी तरह से, और उनको एक्चुअली अभी भी अकल नहीं आई है। ठीक है, जो अकल आनी चाहिए ना, वो अभी भी उनको अकल आई नहीं है। इतना होने के बावजूद भी अपने ईगो में अभी भी वो बैठे हुए हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर, जो आपके पार्टनर हैं, उनका मतलब थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो चुका है इस टाइम पर, और इसीलिए आपके मतलब जो पार्टनर है उनका एकदम से मति भ्रम हो चुका है। उनको एक्चुअली जो कंडीशन आपकी थी उस टाइम पर, ठीक है, अब वही कंडीशन वो इस टाइम पर फेस कर रहे हैं, वही सारी की सारी सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं। एक अभी जो एक होता है ना, एक जब इंसान को बहुत कुछ सहने को मिल जाता है ना, बहुत कुछ सहने को मिल जाता, तो उसको फिर ऐसा लगता है कि क्यों ना चलो हम पहले की तरह एक बच्चा बन जाएं, एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करें, नए सिरे से सोचना शुरू करें। ठीक है, तो अभी उनके मन में इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं, थोड़ा सा उथल पुथल है उनके मन में, मतलब जैसे एक समुद्र में उथल पुथल सी होती है, उस तरीके से बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक घुटन भरी जो ज़िंदगी होती है ना, वो इस टाइम पे वो जी रहे हैं। वो मतलब उनको कर्मास का उनको फल मिल रहा है पूरी तरह से, जो स्थिति आपकी थी। ठीक है, आप अभी इसको पीछे ले जाके भी आप देख सकते हैं, जो स्थिति आपकी थी ना, सेम स्थिति वही आपके अभी जो पार्टनर है ना उनकी चल रही है, क्योंकि कर्मास का तो फल मिलता ही मिलता है। ठीक है, कर्मा का फल मिलता है, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, और पूरी तरह से उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे का जो एक होता है ना ईगो अभी कम नहीं हुआ है, अंदर से बंदा पूरा टूट चुका है या टूट चुकी है, जो भी है। ठीक है, तो ये अंदर से पूरे के पूरी टूट चुकी है, और या मतलब जो भी उन्होंने आपके साथ में किया था उसका फल उनको 100% मिल चुका है, 101% उनको फल उनका मिल चुका है। वहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, जो थर्ड पार्टी का जो भी मतलब उनकी लाइफ में आई थी, वो ये आया था, वहाँ से उनका मतलब ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता वहाँ पे दी एंड हो चुका है अभी। तो सेम वही मतलब स्थिति है जो कुछ टाइम पहले तक आपकी थी, वही है। चीज़ों को अब वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, इस पे एक एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से तो मतलब उनका पत्ता कट गया। ठीक है तो वहाँ से जब पत्ता कट गया है तो क्या है, बच्चे आप अब आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप उनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अब सोचेंगे कि उनसे कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे गलती उनसे नहीं हुई, किस तरीके से आपके साथ में रिश्ते को सुधारा जा सकता है, कैसे डिवाइन से हेल्प ली जा सकती है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उनकी होगी। वो अपने किसी धर्मगुरु से मिलेंगे, अपने किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्प लेंगे, और हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी आपसे मतलब आपको अनब्लॉक करके, आपसे बात करके आप अपनी फैमिली में भी आपको मिलवाएं। जो एनर्जी आपकी रीडिंग में निकल के आई थी, मोस्टली कार्ड उसी में से निकल के आए हैं। तो वहाँ पे आप उनसे मतलब बोल रहे थे कि कैसे भी करके आप हमें अपनी फैमिली से मिलवाओ, आपको वो मना करते रहे, कमिटमेंट देने को तैयार नहीं हुए। तो वही एनर्जी अब उनके साथ में निकल के आई है कि जो मतलब फैमिली के मिलवाने के लिए मना कर रहे थे, अब एक्चुअली वो आपसे खुद बोलेंगे कि चलिए मैं तुम्हें ये फैमिली से मिलवाता हूँ या मिलवाते हैं, हम लोग आगे अपना रिश्ता ये आगे तक बढ़ाएंगे। उनका एक्चुअली हार्ट चक्र अब हील होने लगा है,
पूरी तरह से नहीं हील हुआ है, लेकिन हार्ट चक्रा हील हो रहा है। वो आपके लब वाइब्रेशन का असर है, तो उसकी वजह से उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। उनमें एक मतलब उनका जो क्राउन चक्रा है ना, क्योंकि आप उनको लब वाइब्रेशन भेज रहे हो, तो क्राउन चक्रा भी कहीं ना कहीं क्योंकि क्राउन चक्रा मोस्टली लोगों का ओपन होता है, तो वहाँ से क्या है ना कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो जब हम किसी को हीलिंग सेंड करते हैं या किसी से लब वाइब्रेशन भेजते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, तो उनको एक प्योरिटी उनके मन में आती है, ठीक है। तो प्योरिटी मन में आना अलग चीज़ है, लेकिन एक अहंकार होना अलग चीज़ है। अहंकार कम होने में टाइम लगता है, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा होता है, मेरे भी है थोड़ा सा तो तो सबके अंदर ही होता है। कोई ये कहे कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, तो यही सबसे बड़ा अहंकार है। तो अभी वो मतलब कोशिश करेंगे आपसे कम्युनिकेट करने की, आपको मैसेज करने की, आपसे बात करने की, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद ही कर पाएंगे। अभी कम से कम 4-5-6 दिन के बाद में आप लोग लब वाइब्रेशन भेजते रहिए और आपको मिलवाएंगे, आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे। जो वो बहाने उन्होंने बनाए थे ना कि मेरी फैमिली ट्रेडिशनल है, एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारे यहाँ पे लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है, ये है वो है, जो उन्होंने बोला था ना, वो अब मतलब उसको हटाने के बाद में अब वो खुद आपसे बोलेंगे कि मतलब सॉरी मुझसे गलती हो गई और मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। और आपको मैसेज करेंगे, वो मैसेज करेंगे, बहुत अच्छे से आपको मैसेज करेंगे, लेकिन करेंगे वो अपने जो थोड़ा सा ईगो कम हो जाएगा ना उसके बाद में ही, ठीक है। वर्क करना चाहेंगे इस वाले रिश्ते पे, वर्क करना चाहेंगे, एक्शन लेना चाहेंगे और आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ। फाइनली द सन की एनर्जी निकल के आ गई है, एक बहुत प्योर मन से आपकी तरफ आने को तैयार हैं और बहुत मतलब एक जो सूर्य का जो तेज़ होता है, एक प्योरिटी के साथ में एक नई जो सुबह आती है उसके साथ में आपकी तरफ आएंगे। बहुत कुछ जो उनकी जो कनिंगनेस थी, जो झूठ था, फरेब था, जो चीटिंग वाला जो नेचर था ना, वो काफ़ी हद तक वो छोड़ कर आएंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरे चेंज हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आपके साथ में एक प्योर मन से आएंगे। तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है। आप लोगों के रीयूनियन होने के आपके मतलब बोलूँ कि आपके मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपसे मतलब जो रिश्ता है ना बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाला है, बहुत प्योर तरीके से आगे बढ़ने वाला है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने वाला है। बस आप एक काम करते रहिए, आप लव वाइब्रेशन भेजते रहिए आपके जो पार्टनर हैं उनको उनके कर्मों का फल तो मिल ही गया है। बहुत पूरी तरह से वो जकड़ गए थे उस रिश्ते में, वहाँ से वो आज़ाद हो चुके हैं और आज़ाद होने के बाद में आपकी तरफ आने को बेचैन है, अंदर से बेचैन है, ऊपर से तो थोड़ा सा ईगो दिखाएगा बंदा जो भी है। तो जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं ना वो अंदर से टूट जाएंगे, लेकिन झुकना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लव वाइब्रेशन सेंड करते रहिए, झुक भी जाएंगे, क्योंकि जब इंसान डायरेक्ट नहीं झुकता है ना, उसको एनर्जी सेंड करते रहिए, एनर्जी में बहुत पावर होती है, ठीक है। तो अच्छे से अच्छे लोग भी झुक जाते हैं, तो आप लोग एनर्जी सेंड करते रहिए उनको। और रीडिंग पसंद आई हो तो क्लेम कर लीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोल दीजिए। और यदि कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, क्योंकि देखिए जनरल और ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सबसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है किसी से भी रेजोनेट ना करे। तो आप लोग मतलब अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, आपको आपकी रीडिंग फ्री में ही आपको 1-2 दिन के अंदर सुबह 8 बजे मिल जाएगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए राधे कृष्णा।